इस वीडियो में हम लोग एक और प्रैक्टिस करेंगे 3D मॉडल बनाने का। ये हमारा मॉडल है, 3D मॉडल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और ये हमारा 2D स्केच है, ये हमारा टॉप व्यू है। बेसिकली इसको जब हम टॉप से देखेंगे ऊपर से तो ये टॉप व्यू हो जाएगा, और जब हम इसको इस साइड से देखेंगे यानी कि साइड व्यू देखेंगे तो ये हमारा साइड व्यू है। तो हमें इसको बनाने के लिए पहले हम लोग ये ऊपर से बनाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा। इधर से बनाएंगे तो क्या होगा कि हमें काफ़ी कुछ ऐड करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पर इससे क्या होगा कि हम लोग ईजिली बना सकते हैं ऊपर से। तो पहले हम लोग ऊपर इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लेट से पहले सर्कल ले लिया, एक्स वाई प्लेन लेंगे पहले। एंड सर्कल जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे 15 दे रखा है, ये अंदर वाला यहाँ से देख सकते हैं। ये साइड व्यू में हमारा शो हुआ है कि ये हमारा जो होल है 15 mm का डाया है। इसको हमने ले लिया एंड इसको हमने 15 कर दिया। अब ये जो बाहर वाला दे रखा है ये देख सकते हैं हम लोग, ये 30 है, तो इसको हम 30 ले सकते हैं। या फिर नहीं भी लेंगे और हम डायरेक्ट वो जो लाइन दिख रही है रेक्टेंगुलर टाइप की, तो उससे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको ज़्यादा इससे इजी पड़ेगा। मतलब हम ये 30 का डिस्टेंस लेके इस सेंटर से 15 ऊपर 15 नीचे लेकर के अगर ये लाइन खींचे एंड यहाँ से आर्क यूज़ करके अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। लेकिन हम अगर ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब क्या करना है कि हमें लाइन लेना है। तो लाइन जो है हम 18 का यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो 18 का लेने के लिए हमने लेट से यहाँ पे 18 क्लिक किया एंड इसको सेम हम नीचे लाए, ड्रॉप डाउन किया नीचे की साइड। एंड इसको हमने यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली शो होने लगा, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया बेसिकली उस लाइन के, इस पर क्लिक किया एंड इसको हमने यहाँ पे टेंजेंट कर दिया, ऑटोमेटिक टेंजेंट हो गया और ये भी हमारा टेंजेंट है। एंड इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग इसको हमने ट्रिम कर दिया, यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये वाला पार्ट हमारा बन गया बेसिकली। एंड अब ये वाला जो पार्ट बचा है, तो यहाँ से सेंटर से हमारा ये 60 दे रखा है। तो पहले हम एक सेंटर से एक रेफरेंस के लिए एक लाइन बना लेते हैं। तो लेट से हमने ये यहाँ से 60 बनाया, 60 ले लिया, इसको एंटर कर दिया। तो ये हमारा हो गया 60 का। अब क्या करेंगे कि हम लोग अब यहाँ पे जो दे रखा है कि इस सेंटर से हमने इसको बेसिकली एक्सटेंड करना है अप टू इस पॉइंट तक। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ से लिया एंड ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक ये दिखाने लगा कि इसके वर्टिकल में है। तो ये हमने ले लिया एंड इसको हम पूरा का पूरा यहाँ तक ले जाएंगे। ये यहाँ तक ये हमारा शो हो रहा है, ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह हमारा शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया। तो हम चैम्फर भी कर सकते हैं, पर जैसे यहाँ पे दे रखा है तो चैम्फर भी कर सकते हैं और इसको हम इजीली हम डिस्टेंस लेकर बना भी सकते हैं। तो लेट्स से कि हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया इस पे रैंडम इस लाइन पे एंड इसको हमने क्या कर दिया डायमेंशन कर दिया कि यहाँ से और यहाँ तक जो हो रहेगा हमारा 9 रहेगा। तो इसको हमने 9 क्लिक कर दिया। हमारा ये 9 हो गया। एंड अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, ये हो गया हमारा। ऊपर से तो 9 हो गया, लेकिन यहाँ से अब हमारा डिस्टेंस ये दे रखा है कि ये 7 है। तो बेसिकली इस कॉर्नर से ऊपर है, देख सकते हैं। तो अब इसको जो करना है, हम ये बीच वाला जो लाइन दे रखा है इसको भी फिलहाल बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए लेट से हमने यहाँ पे रेक्टेंगल भी ले सकते हैं वैसे तो, पर फिलहाल लाइन ही लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ से है, तो लेट से हमारा ये सेंटर अराउंड है, तो इसको हमने यहाँ तक बना दिया एंड इसको भी हमने सेम ले लिया। और दोनों के डिस्टेंस जो है हमने यहाँ पे एक लाइन और हमने बीच में और ले लिया, लेट से ये हो गया। अब दोनों के बीच में तो ये हमारा 7 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इस डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया कि 3.5 कर देंगे, तो हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा सेंटर में आ गया। एंड अब क्या हुआ कि अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सेंटर में है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हमने डिलीट कर दिया। देन अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ये डायमेंशन नहीं दे रखा है कि कितना होगा। तो हम लेट से सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे टच कर सकते हैं या फिर रैंडम से हम छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको हम ज्वाइन ही कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे भी तब हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो लाइन बनाया था हॉरिजॉन्टल दोबारा से बना लेते हैं।
एंड इसको हमने बनाया। अब क्या किया कि हमने इसको मिरर कर दिया, ये पैटर्न दे रखा है तो इसमें हमने इसको सेलेक्ट किया और मिरर लाइन हमने ये सेलेक्ट कर ली और इसको अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा देखिए ऑटोमेटिक बन गया। सो अब हम क्या करेंगे, फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये जो लाइन हमने बनाया है। तो इसको डिलीट करने के लिए हमने इस पर सेलेक्ट किया एंड इसको हमने डिलीट कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों हम इसको डिलीट करेंगे। और यहाँ पे भी ये एक लाइन हमारी जो है इसको भी हमने डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। तो अब हमारा ये लाइन नहीं है, ख़त्म हो गया है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करने के लिए हमने ट्रिम पे टूल किया एंड इसको हमने लेट वेट, ये हमारा जो है फिक्स नहीं है ना, तो इसको हम पहले हम फिक्स करते हैं, अदरवाइज़ ये हिल जाएगा। ये फिक्स कर दिया एंड ये फिक्स कर दिया और ये भी फिक्स कर दिया। अब हम लोग इसको ट्रिम करेंगे तो ये हमारा ट्रिम हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो जब भी हमारा मूव करता है ना, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें फिक्स करनी होती हैं। तो ये भी हमारा अभी फिक्स नहीं था, तो इसको भी हम लोग फिक्स कर देते हैं। लेट्स से ये भी फिक्स हो गया। अब हम ट्रिम करेंगे तो ये हमारा नहीं मूव करेगा। 1 मिनट। तो अब क्या करेंगे ना हम लोग कि ये हमारा मूव कर जाता है, बेसिकली इसको हम डिलीट करते हैं अभी इस लाइन को ही। तो अब इसको जो है हमने ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी डिलीट कर दिया एंड अब ये जो है हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे बेसिकली। देन अब ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है। अब ये वाला जो बीच वाला है मैं बताऊंगा क्यों नहीं, अभी अभी हमने इसको क्यों डिलीट कर दिया। तो फिलहाल अब हम 3D मॉडल पर डायरेक्ट जाते हैं, इस पर क्लिक किया, अब ये हो गया हमारा। ये देख सकते हैं कि ये हमारा 15 है। तो हम इसको जो है यहाँ से हम एक्सट्रूड पे गए एंड इस पर क्लिक किया, तो ये हमारा 15 होना चाहिए। तो इसको हमने, सॉरी ये 30 है, तो इसको हमने 30 कर दिया। एंड अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है प्लस करेंगे इस पर, एंड प्लस करने के बाद इस पर जो है हम लोग क्लिक करेंगे और इसको हम 9 करेंगे, हमारा वो 9 mm दे रखा है। तो ये हमारा 9 mm हो गया, देख सकते हैं रेडी हो गया ये हमारा। तो ये वाला पार्ट तो हमारा रेडी हो गया। अब ये बीच वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसको मैंने इसलिए बोला ना कि मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका टॉप व्यू में देखते हैं, सॉरी इसका हम यहाँ से देखते हैं एंड इसको हम इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो अब इसमें क्या है कि ये वाला जो हमने अभी जो हमने ले रखा है ये हमारा कितना था, 30 था। तो इसको हम 15 पे प्लेन लेंगे पहले, सॉरी यहाँ ये वाला क्लिक करेंगे इस पर, थ्री डी मॉडल पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमने वर्किंग प्लेन लिया, प्लेन पे क्लिक करेंगे एंड ऑफसेट कर दिया। ऑफसेट हम क्या करेंगे कि -15 करेंगे क्योंकि हमारा ये 30 का डाई है, हमने ये 30 ले रखा था ना। तो अब इसको ओके कर देंगे। तो अब इसमें हमने जैसे पिछली वीडियो में मैंने 2-3 तरीके बता रखे थे बनाने के, तो मैं एक तरीका इसमें यूज़ कर लेता हूँ अपने हिसाब से। आप दोनों मेथड से, जो मैंने 3 मेथड बता रखे हैं पिछले वीडियोज़ में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं उनमें से कोई सा भी। तो मैं लेट से फ़िलहाल अभी ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ, यहाँ से ट्रायंगल बना के डायरेक्ट। मेरे को ये ज़्यादा इजी लगता है, सो दैट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ना। तो ये हो गया। अब इसको हमने क्या कर दिया कि एक्सट्रूड कर दिया, दोनों साइड हम लोग कर देंगे इसको। ये हमारा 4.5 है, 4.5 एंड इसको हमने सेंटर से ले लिया, तो ये हमारा 4.5 हो गया। सॉरी ये 3.5 था, तो 3.5 भी कर सकते हैं। तो इसको हमने जैसे कि 3.5 करना तो इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड इसको जो है हम लोग, सॉरी ये वो जो हमारा था 7 है ना, तो 7 हमें करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये हो गया, तो ये हमारा 7 हो गया। और ये जो प्लेन है इसको हम क्लिक करके इसको हम राइट क्लिक करेंगे इस पर, तो इस यहाँ पे विजिबिलिटी आती है तो विजिबिलिटी को हटा देंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको भी हम लोग अगर फिलेट वगैरह करना चाहें या फिर एक्स्ट्रा होल वगैरह अगर हम डायरेक्टली पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट पे हो गया, तो हमने लेट से यहाँ से ले लिया, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे लेना है तो हमने यहाँ पे होल क्रिएट कर दिया एंड एक यहाँ पे भी कर दिया हमने लेट से। ये हमने रैंडम ले लिया, पॉइंट वगैरह इस पर जैसे पॉइंट का यूज़ करके हमारा स्केच में होता है ना, उसके बाद फिर डायमेंशनिंग वगैरह करके कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ होल के लिए। एंड यहाँ पे हमने 2 पोजीशन ले रखा है एंड यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं होल का डायमेंशन वगैरह जो भी है। फिलहाल हमने ओके कर दिया, तो ये हमारा रेडी हो गया, देख सकते हैं।
ये हो गया हमारा, देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। और भी इसमें हम लोग जैसे ये हमारा हो गया फिलेट वगैरह दे सकते हैं, और भी कुछ भी हम लोग इसमें एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 3D मॉडल रेडी हो गया। सो थैंक यू गाइस।